चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि 4 साल बीत चुके हैं और अब मरियम सिर्फ 19 साल की है, लेकिन उसकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी पेनफुल हो चुकी है। उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं रशीद के साथ और इस दौरान उसने 6 मिसकैरेजेस सफ़र किए हैं। ये लॉसेस सिर्फ फिजिकल नहीं हैं, इमोशनल भी हैं और इनका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पर क्लियरली देखने लगता है। रशीद अब पहले से ज़्यादा रूड, गुस्सा करने वाला और अब्यूजिव हो चुका है। मरियम हर वक्त उससे डरते हुए रहती है और बस यही ट्राई करती है कि वो उसे खुश रख सके, बट नो मैटर व्हाट शी डज, कुछ भी इनफ नहीं होता। फिर एक दिन रेडियो पर न्यूज़ आती है कि मीर अकबर खैबर का मर्डर हो गया है। ये बड़ा ही पॉलिटिकल मूवमेंट है। मरियम क्यूरियोसिटी के साथ रशीद से क्वेश्चन पूछती है अबाउट कम्युनिज्म, लेकिन रशीद उसे समझने के बजाय उसे इंसल्ट करता है और कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानती। यहाँ हमें रशीद का एक और साइड दिखाई देता है। ही डजंट लाइक बीइंग क्वेश्चन्ड। शायद वो खुद भी सब नहीं जानता, लेकिन अपनी इग्नोरेंस को हाइड करने के लिए वो मरियम को नीचा दिखाने लगता है। कुछ दिन बाद अचानक से काबुल में प्लेन्स की आवाज़ आती है और एक्सप्लोजन होने लगता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है। रेडियो पर अनाउंस होता है कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया है और नए कम्युनिस्ट लीडर पावर में आ गए हैं। ये अफगानिस्तान के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। इसी बीच एक कंट्रास्टिंग सीन दिखाई जाता है। मरियम की नेबर फरीबा एक बेबी गर्ल को जन्म देती है जिसका नाम होता है लेला। उसका घर खुशी से भर जाता है, सब सेलिब्रेट करते हैं और यही कंट्रास्ट मरियम की लाइफ को और ज़्यादा पेनफुल बना देता है। फिर आता है चैप्टर का सबसे शॉकिंग मोमेंट। डिनर के टाइम रशीद कंप्लेन करता है कि राइस प्रॉपरली कुक्ड नहीं है। वो गुस्से में बाहर जाता है, कुछ छोटे पत्थर पेबल्स उठा के लाता है और मरियम को फोर्स करता है कि वो उन्हें चबाए। वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डालता है। इवन मरियम बहुत कोशिश करती है कि वो उसे ना खाए, उसके मुंह में ना डाले, लेकिन वो उसका मुंह दबा के अपने हाथ से और ज़बरदस्ती उसके मुंह में उन पत्थरों को ठूसता है और कहता है खाओ इन्हें। इस तरह से वो उसको फोर्स करता है, जिसकी वजह से मरियम के आगे के 2 जो टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं। सोचो ज़रा कितना क्रूअल एक्ट है ये। मरियम के दांत टूट जाते हैं और वो सिर्फ पेन ही नहीं, ह्यूमिलिएशन भी फील करती है। ये चैप्टर क्लियरली दिखाता है कि मरियम की लाइफ अब एक साइकिल ऑफ फियर एंड अब्यूजिव बन चुकी है। हर मिसकैरेज के बाद रशीद का बिहेवियर और ज़्यादा टॉक्सिक होता गया और मरियम और ज़्यादा हेल्पलेस फील करने लगी। पेबल्स का सीन सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये एक सिंबल भी है। बचपन में मरियम की लाइफ पेबल सिबलिंग की तरह थे, लेकिन अब वो उसके टूटे हुए सपनों का सिंबल बन गए हैं, स्पेशली एक फैमिली बनाने का सपना। साथ ही पॉलिटिकल चेंजेस भी स्टोरी में एंटर हो रहे हैं। गवर्नमेंट का गिरना और कम्युनिस्ट का आना ये शो करता है कि कंट्री भी अनस्टेबल होने वाली है और ये इनस्टेबिलिटी आगे चलकर कैरेक्टर की लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। साथ ही पॉलिटिकल चेंजेस भी स्टोरी में एंटर हो रहे हैं। गवर्नमेंट का गिरना और कम्युनिस्ट का आना ये शो करता है कि कंट्री भी अनस्टेबल होने वाली है और ये इनस्टेबिलिटी आगे चलकर कैरेक्टर की लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रास्ट, एक तरफ मरियम की लाइफ में दर्द और अब्यूज़ है और दूसरी तरफ लेला का बर्थ, हैप्पीनेस, लव और होप। ये क्लियरली हिंट देता है कि लेला फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उसकी स्टोरी मरियम से कनेक्ट होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम फोकस करेंगे लेला की चाइल्डहुड पर, उसका फैमिली, उसकी अपब्रिंगिंग और कैसे उसकी लाइफ मरियम से बिल्कुल अलग स्टार्ट होती है। चैप्टर 16 की शुरुआत होती है 1987 से और अब स्टोरी का फोकस शिफ्ट होता है एक न्यू कैरेक्टर लेला, जो अब 9 साल की हो चुकी है। सुबह लेला स्कूल के लिए रेडी हो रही है, लेकिन वो थोड़ी उदास है, थोड़ी सैड है,
क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड तारिक अपनी फैमिली के पास गया हुआ है साउथ अफगानिस्तान में। तारिक 11 साल का है और उसकी एक लेग नहीं है, उसका एक पैर कटा हुआ है। वॉर के दौरान उसने अपना एक पैर खो दिया था। फिर भी वो लैला के लिए बहुत स्पेशल है। घर का इन्वायरमेंट भी पीसफुल नहीं है। लैला के पेरेंट्स हाकिम और फरीबा अक्सर लड़ते रहते हैं। रीज़न है वॉर, और उनके 2 बेटे जो कि सालों से लड़ने के लिए घर से दूर हैं। लैला अपने फादर हाकिम से ज़्यादा क्लोज है। वो काइंड, एजुकेटेड और सपोर्टिव हैं। दूसरी तरफ फरीबा काफ़ी एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड रहती है क्योंकि उसके बेटे वॉर में हैं और वो वहाँ उनका बहुत ज़्यादा मिस करती है। हाकिम लैला को साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में वो रशीद और मरियम के घर के पास से गुजरते हैं, जहाँ एक मर्सिडीज बेंज खड़ी होती है और उसमें एक अजीब सा ओल्ड मैन बैठा होता है। ये सीन थोड़ा मिस्टीरियस फील देता है। स्कूल में लैला की टीचर जो कम्युनिस्ट सपोर्टर हैं, बच्चों को सिखाती है कि मैन और वीमेन इक्वल होते हैं और लड़कियों को पर्दा नहीं करना चाहिए। वो स्टूडेंट को इनकरेज करती है कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए स्पाई भी बने। लेकिन बाहर की रियलिटी कुछ और है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग मुस्लिम फोर्सेस और रोनाल्ड रीजन की सपोर्ट से कम्युनिस्ट को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। स्कूल के बाद लैला अपनी फ्रेंड्स गीती और हसीना के साथ घर जा रही होती है। तीनों मस्ती में बात कर रहे होते हैं अनवांटेड शूटर से कैसे बचना है। लैला ये नहीं बताती कि उसके फादर उसकी शादी जल्द ही नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि लैला पढ़े लिखे और अपनी लाइफ में खुद को चूज़ करें। लैला के फादर चाहते थे कि लैला पढ़े लिखे और वो अपनी लाइफ खुद चूज़ करे कि आखिर वो क्या करना चाहती है, वो किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। जब लैला घर के पास पहुंचती है, वो फिर एक रशीद के घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज और उस ओल्ड मैन को नोटिस करती है, जैसा कुछ होने वाला हो। तभी एक लड़का उस पर वाटर गन से एम करता है और सीन यहीं एंड हो जाता है। ये चैप्टर एक मेजर शिफ्ट है। स्टोरी में अब फोकस मरियम से हटकर लैला पर जाता है, जो फ्यूचर में मेन कैरेक्टर बनने वाली है। लैला और मरियम के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। दोनों अपने फादर के क्लोज हैं। दोनों अपनी मदर से इमोशनली डिस्टेंट फील करती हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मरियम को कभी एजुकेशन का चांस नहीं मिला, लेकिन लैला के फादर हाकिम इंसिस्ट करते हैं कि वो पढ़े और इंडिपेंडेंट बने। इसका मतलब लैला एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने की डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी तरफ फरीबा और हाकिम का रिलेशनशिप भी चेंज हो चुका है। पहले वो हैप्पी कपल थे, लेकिन अब वॉर की वजह से फरीबा एंग्री और इमोशनली ब्रोकन हो गई है। ये भी एक तरह से मरियम और रशीद के रिलेशनशिप का पैरेलल है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ वाइफ का एंगर डोमिनेट करता है, ना कि हस्बैंड का। ये चैप्टर जेंडर रोल्स को डीपली एक्सप्लोर करता है। रशीद मरियम ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड, हाकिम फरीबा रिवर्स डायनेमिक इमोशनल इम्बैलेंस। मतलब खालिद हुसैनी ये दिखाते हैं कि रिलेशनशिप सिंपल नहीं होते, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड शेप्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। और जो मिस्टीरियस ओल्ड मैन रशीद के घर के बाहर दिखाया गया है, वो क्लियरली हिंट देता है कि मरियम की स्टोरी अब दोबारा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक तरफ लैला की लाइफ एजुकेशन और फ्रीडम की तरफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ मरियम की ज़िंदगी अब भी दर्द में फंसी हुई है। लेकिन रशीद के घर के बाहर खड़ा वो अजीब आदमी सिग्नल देता है कि अब इन दोनों की कहानियाँ जल्द ही एक दूसरे से टकराने वाली है। चैप्टर 17 में हमें यही सब पता चलने वाला है। अब स्टोरी मरियम की तरफ शिफ्ट होती है। कौन है वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन? मरियम का पास्ट कैसे दोबारा उसके सामने आता है, और एक इमोशनल मोमेंट जो उसकी लाइफ को फिर से हिला देता है। गेट रेडी फॉर अ पावरफुल एंड इमोशनल चैप्टर अहेड। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें द नॉवल गार्डन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।